तो हाय गाइस, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो कि कवर करता है सोशियोलॉजिकल स्कूल और रियल स्कूल को। सो अगर आप लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, दिस लेक्चर्स आर इनफ फॉर योर ज्यूरिस्प्रूडेंस पोर्शन इन एमएच सेट, पीयूएलएलबी, आर्मी लॉ स्कूल या कहीं पर भी जो ये आ रहा है। खासकर अगर हम पीयूएलएलएम की भी बात करें तो काफी हद तक वो कवर हो जाता है। सो लेट्स बिगिन विद इट। In early times, rules and laws originated from the only custom to govern the society. So sociological school जो है उसका प्राइमरी पर्पस ये है कि सोसाइटी से लॉज इमर्ज करते हैं। वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी और इंडिविजुअल इंटरेस्ट में जो कंपटीशन चलता है उसमें सोसाइटी जो लॉज बनाती है वो सोशियोलॉजिकल स्कूल का मैटर जो है, वहां पे सोशियोलॉजिकल स्कूल कहता है कि सोसाइटी इज द मेन थिंग जहां से लॉज बनकर आते हैं। मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी सोसाइटी। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल चेंजेस। ये स्कूल आर्ग्यू करता है दैट लॉ इज अ सोशल फिनोमेना बिकॉज इट हैज अ मेजर इंपैक्ट ऑन सोसाइटी। काइंडली इस लाइन को आप अपने हाथ से लिख लीजिए। काइंडली आप इस लाइन को अपने हाथ से लिख लीजिए, दैट स्कूल आर्ग्यूज दैट लॉ इज अ सोशल फिनोमेना बिकॉज इट हैज अ मेजर इंपैक्ट ऑन सोसाइटी। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं ऑगस्ट कॉम्टे, फ्रेंच फिलोसफर हैं। सोशियोलॉजी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द कॉम्टे एंड ही डिस्क्राइब सोशियोलॉजी एज अ पॉजिटिव साइंस ऑफ सोशल फैक्ट्स। इन्होंने बोला कि सोसाइटी जो है लाइक एन ऑर्गेनिज्म है। तो अगस्त कॉम्टे को आप लिखेंगे कि सोशियोलॉजी फाउंड टर्म जो है इन्होंने किया है। और इन्होंने बोला है कि सोसाइटी इज लाइक एन ऑर्गेनिज्म एंड इट कुड प्रोग्रेस व्हेन इट इज गाइडेड बाय साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। ठीक है। नाउ आइडिया ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल के लॉ एंड सोसाइटी के बीच में हमने एक हमने रिलेशन बनाना है। उसके बाद एहरलिच जो है वो यहाँ पर कहते हैं कि जो लॉ का फाउंडेशन है वो सोसाइटी के अंदर लाई करता है। तो आपने बस ये लिखना है कि अभी तक ऑगस्ट कॉम्टे आ गए हैं और एहरलिच आ गए हैं। ये सोशियोलॉजिकल स्कूल के थिंकर्स हैं। ये सोशियोलॉजिकल स्कूल के थिंकर्स हैं। ठीक है। ये सोशियोलॉजिकल स्कूल के थिंकर हैं। आगे बढ़ते हैं। सो मोंटेस्क्यू, यहाँ पर मोंटेस्क्यू को आप पढ़ेंगे फॉर द फ्रेंच फिलोसफर एंड ही पेव्ड द वे फॉर सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। इन्होंने कहा कि लीगल प्रोसेसेस समहाउ इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल कंडीशन ऑफ द सोसाइटी। और इन्होंने हिस्ट्री को भी बताया एज द मीन ऑफ अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। तो मोंटेस्क्यू को आप लिखेंगे, मोंटेस्क्यू लिखेंगे, फ्रेंच फिलोसफर हैं। और इन्होंने कहा है कि लीगल प्रोसेसेस इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल कंडीशन ऑफ सोसाइटी। उनकी ये लाइन है और ये लाइन डायरेक्ट वो पूछ लेते हैं किसने ये बोला है, तो मोंटेस्क्यू ने ये बोला है। मोंटेस्क्यू, मोंटेस्क्यू। ठीक है, मोंटेस्क्यू ने बोला है। इसके बाद इनकी बुक का नाम लिखेंगे आप, द स्पिरिट ऑफ लॉस, द स्पिरिट ऑफ लॉस। और इस बुक के अंदर इन्होंने क्या बोला देखो, सोसाइटी से रिलेटेड लॉ शुड बी डिटरमाइंड बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नेशन सो दैट दे शुड बी इन रिलेशन टू द क्लाइमेट ऑफ ईच कंट्री, टू द क्वालिटी ऑफ ईच सोल एंड टू इट्स सिचुएशन एंड एक्सटेंड टू द प्रिंसिपल। अब इन्होंने ये बोला है कि देखो, ये स्पिरिट ऑफ लॉ ये बोल रहा है कि आप जो लॉ बनाए वो देश के लोगों के हिसाब से, उनके नेचर के हिसाब से बना होना चाहिए, ताकि वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशन के हिसाब से बनाओ इन रिलेशन टू क्लाइमेट ऑफ ईच कंट्री। भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको हम बहुत बड़े प्यार से बोलते हैं, टेक्निकली इट्स अ सीसीपी कॉन्स्टिट्यूशन, इसको सीसीपी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, कट कॉपी पेस्ट, क्योंकि आपने डिफरेंट डिफरेंट नेशन से डिफरेंट डिफरेंट चीजें तो ले ली, बट आपने अपने नेशन से बहुत ही कम चीजें जो है वो ली हैं। ठीक है। क्योंकि देखो ये क्या बोल रहे हैं मॉन्टेस्क्यू, स्पिरिट ऑफ लॉज क्या कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिलीजन ऑफ द इनहेबिटेंट्स टू देयर इंक्लिनेशन, रिचेस, नंबर्स, कॉमर्स, मैनर और कस्टम्स के हिसाब से बना होना चाहिए। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वैसे नहीं बना हुआ है। आप बाकी छोड़िए, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आप अंग्रेजी लैंग्वेज में ही आपको हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना पड़ता है, चाहे आप मद्रासी हैं, चाहे आप उड़िया हैं, चाहे आप पंजाबी हैं, चाहे आप हिमाचली हैं, आपको बोलना इंग्लिश लैंग्वेज में पड़ेगा। क्या वो लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज हुई? हाई कोर्ट की भी नहीं हुई। क्या हमारी अपील्स का, क्या हमारे लीगल स्ट्रक्चर को नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कोई स्टेप्स लिए गए सुप्रीम कोर्ट में? क्या मैटर आप हिंदी में प्रस्तुत कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या हमें जैसे लेट से कि हम अगर बात करें हमारे कॉमन एक नेशनल लैंग्वेज तक आने की, वो भी वहां तक भी हम नहीं पहुंच पाए हैं। अगर हम बात करें हमारे लीगल कस्टम्स की बात कर लेते हैं, जैसे हम गाउन पहनकर चंडीगढ़ की गर्मी में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब जब हम वो काला गाउन पहनते हैं, तो व्हाट यूज इट इज। सो वो यहां पर आता है। यूजन एलिच ने बोला है कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ लॉ। सोशियोलॉजी ऑफ लॉ स्टडी ऑफ लॉ है फ्रॉम द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। और इन्होंने, देखिए मैंने आपको पहले भी करा दिया था कि एलिच एक इंपॉर्टेंट वो है। और इन्होंने कहा है बाय सोसाइटी ही मीन्स एसोसिएशन ऑफ मेन।
और इनकी लाइन लिखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑल लीगल डेवलपमेंट इज नॉट इन लेजिस्लेशन और जुडिशरी बट इन सोसाइटी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किसने एसोसिएशन ऑफ मेन बोला है सोसाइटी को? यूजिन एहरलिच ने। रट्टा मारना है, कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। एहरलिच ने लिखा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑल लीगल डेवलपमेंट इज नॉट इन लेजिस्लेशन और जुडिशरी बट इन सोसाइटी इटसेल्फ। तो यूजिन एहरलिच का लाइन लिख लीजिए। यूजिन एहरलिच का लाइन लिख लीजिए। ठीक है, बट इन सोसाइटी इटसेल्फ। इन्होंने बोला सोसाइटी इज द मेन सोर्स ऑफ लॉ एंड बेटर सोर्स ऑफ लॉ देन लेजिस्लेशन और जुडिशियल डिसीजन। इसको भी लिख लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा पीयू में, अगर आना होगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ऑल्सो कई बार देखिए वो ऐसे पूछते हैं कि लेट्स से नेचुरल लॉ स्कूल के कौन कौन से फिलोसफर्स हैं। अब वो वहां पूछ लेंगे एरिस्टोटल, सोक्रेट्स, सिसेरो और एहरलिच, इनमें से कौन नहीं है। तो अब आपने अगर पढ़ा होगा कि एहरलिच तो यार सोशियोलॉजिकल स्कूल के हैं, तो वो आप एहरलिच को मार्क कर देंगे और आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। और अगर वो ये पूछ लें कि इनमें से सोशियोलॉजिकल स्कूल का ही कौन है, तो ऑब्वियसली फिर एहरलिच, एरिस्टोटल, प्लेटो, सिसेरो में सिर्फ एहरलिच ही है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नेगेशन से बन जाते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि एहरलिच ने सोसाइटी, लॉ, सोशियोलॉजिकल स्कूल की बात की है। आगे बढ़े। रॉस्को पाउंड इज द मेन पर्सन बिहाइंड सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल। अमेरिकन लीगल स्कॉलर है। पहली बात इनका ये कर लें कि अमेरिका से बिलोंग करते हैं। और थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग की बात करें तो लॉयर्स को इंजीनियर्स के साथ इन्होंने टर्म दे दिया। सो दिस वेरी सोशल इंजीनियर्स हैं लॉयर्स। ठीक है, सोशल इंजीनियर्स हैं लॉयर्स। ठीक है, सोशल इंजीनियर्स हैं लॉयर्स। ये टर्म आपने ध्यान रखनी है। थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग किसने दी? रॉस्को पाउंड ने दी। ठीक है, तो लॉयर्स जैसे सोसाइटी बनाते हैं वैसी बनती है। टेक्निकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी लॉयर्स ने ही बनाया। अभी भी हम देखते हैं तो लॉयर्स के ही पब्लिक डिबेट्स बहुत ज्यादा, अगर आप यूट्यूब पे जाओ तो वही रेलिवेंट होते हैं। वो लॉ को जैसे इंटरप्रेट करते हैं, उन्हीं में से जजेस बनते हैं। तो इट्स लाइक दैट। लॉ इज अ सोशल इंजीनियरिंग विच मीन्स अ बैलेंस बिटवीन द कंपीटिंग इंटरेस्ट इन सोसाइटी विच इन अप्लाइड साइंस इज यूज फॉर रिजॉल्विंग इंडिविजुअल एंड सोशल प्रॉब्लम्स। ये डेफिनेशन को आप प्लीज पूरा लिखिए। Law is a social engineering which means a balance between the competing interests in society in which applied science is used for resolving individual and social problems। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे तो प्लीज बताइए। इजी। इजी है ना? सोशल इंजीनियरिंग इन्होंने बोला, सोसाइटी एसोसिएशन ऑफ मैन एहरलिच ने बोला, और ऑगस्ट कॉम्टे ने सोशियोलॉजी दी। देखो बहुत इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार ये इसने बोला, ये इसने बोला है। ठीक है, बार बार वही आ रहा है। ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग। वो डायरेक्ट आपसे ये पूछेंगे भाई कि किसने दी सोशल इंजीनियरिंग? मॉन्टेस्क्यू ने दी, एहरलिच ने दी, रॉस्को पाउंड ने दी, या एरिस्टोटल ने दी? आपने बस आंसर मार्क कर देना है, ज्यादा हमें इसकी रीजनिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है, अब नाउ रॉस्को पाउंड की एक और थ्योरी है, सोशल इंजीनियरिंग सुनिए। एक और थ्योरी है, उसका नाम लिखिए इंटरेस्ट थ्योरी। तो इन्होंने तीन काइंड ऑफ इंटरेस्ट बताए हैं। इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ये बंदे के जो पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं। रॉस्को पाउंड ने इंटरेस्ट थ्योरी दी है। फर्स्ट इज इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सेकंड इज पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, जो स्टैंड पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल लाइफ से वो लेते हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट है। पहला इंडिविजुअल, दूसरा पब्लिक, और तीसरा सोशल इंटरेस्ट। ठीक है, जो सोसाइटी के लिए, वो पॉलिटिकल के लिए है, ये सोसाइटी के लिए, और पहला उसके लिए। तो जनरल पीस, हेल्थ, सिक्योरिटी, रिलीजन, इकोनॉमिक्स, ये जो होता है सोशल इंटरेस्ट में आता है। पब्लिक इंटरेस्ट में स्टेट के हिसाब से आता है, पॉलिटिकल लाइफ के हिसाब से। ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताएं। समझ में आ गया? प्राइवेट इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट। अब जूरल पोस्टुलेट भी रॉस्को पाउंड ने दिए हैं। जूरल पोस्टुलेट भी रॉस्को पाउंड ने दिए हैं। 5 जूरल पोस्टुलेट्स दिए हैं। क्रिमिनल, तो किसी भी बंदे की प्रॉपर्टी को इंटेंशनल एग्रेशन से बचाने का पहला क्रिमिनल पोस्टुलेट होना चाहिए। पेटेंट, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उस पर प्रोटेक्शन होना चाहिए उसका, चाहे वह एग्रीकल्चर लैंड है, म्यूजिक है, आर्टिस्टिक थिंग है। कॉन्ट्रैक्ट, उसके पास कॉन्ट्रैक्ट बनाने की क्षमता होनी चाहिए। देखिए, आप लिखिए क्रिमिनल, मतलब क्रिमिनल एक्ट से उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। लॉ ऑफ पेटेंट, यानी कि जो भी चीज उसने खुद बनाई है उसको वो यूज कर पाए सिंगुलरली। कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, व्यापार कर पाए। ठीक है, लिख लिया आपने वर्ड, हेडिंग हेडिंग लिख ली, क्रिमिनल, लॉ ऑफ पेटेंट, कॉन्ट्रैक्ट। टॉर्ट्स, अगर कोई अनसीन इंजरी आ गई जो कहीं पे कोडिफाइड ही नहीं है, तो फिर टॉर्ट्स में भी उसके खिलाफ डिफेमेशन और अनरीजनेबल इंजरी से भी उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर आते हैं। ठीक है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एग्जाम्पल है टॉर्ट्स का। ठीक है, अवॉइड इंजरी टू
अदर पीपल। ठीक है। अदर नोटेबल जूरिस्ट कौन से हैं? लियोन डुगुइट है। लियोन डुगुइट फ्रेंच जूरिस्ट है और इन्होंने ड्रॉइट पब्लिक दिया है, पब्लिक लॉ। इसको लिख लीजिए, लियोन डुगुइट लिखिए सोशियोलॉजिकल स्कूल के नीचे, और उसके सामने लिख लीजिए ड्रॉइट पब्लिक, ड्रॉइट पब्लिक, ड्रॉइट पब्लिक। इसके बाद इनका लिख लीजिए, ही गेव द थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडारिटी। सोशल सॉलिडारिटी दिया जहां पर इन्होंने बोला कि सोशल कॉपरेशन लगेगी इंडिविजुअल्स के अंदर। इन्होंने सोशल सॉलिडारिटी दी, इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग नहीं दी, इन्होंने सोशल सॉलिडारिटी दी है। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सोशल सॉलिडारिटी आ गया। रुडोल्फ वॉन इहरिंग, आई आई है ये, जे नहीं है, आई है। जे नहीं है, आई है। बस आपने ये लिखना है कि ये सोशल इंजीनियर, ये अपने सोशियोलॉजिकल स्कूल के हैं। लॉ शुड बी ब्रॉट इनटू हार्मनी विद चेंजिंग सोशल कंडीशंस। लॉ शुड बी ब्रॉट इन हार्मनी विद चेंजिंग सोशल कंडीशंस, रुडोल्फ वॉन इहरिंग ने बोला। लॉ शुड बी ब्रॉट इनटू हार्मनी विद चेंजिंग सोशल कंडीशंस। ठीक है, लॉ शुड बी ब्रॉट इन हार्मनी विद चेंजिंग सोशल कंडीशंस। ठीक है। डॉक्टर फ्रीडमैन कॉल्स इहरिंग एज द फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। मॉडर्न सोशियोलॉजी, मॉडर्न सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के फादर कौन है, ये आप होमवर्क में लिखिए। हु इज नोन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ लॉ, होमवर्क। हु इज नोन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, होमवर्क। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, वो तो हमारे इहरिंग ही है, इहरिंग। ठीक है। अब हम आते हैं रियल स्कूल ऑफ लॉ की तरफ। रियल स्कूल ऑफ लॉ बोलता है कि देखिए, लॉ तो जो मर्जी बना दो, लेकिन एक्चुअल डिसीजन जो है वो तो कोर्ट ही देते हैं, जजेस ही देते हैं। तो ये है डिसीजन बेस्ड लॉ, जज मेड लॉ। जज मेड जो लॉ है वो रियलिस्ट लॉ के अंदर आता है। ठीक है। और यहाँ पर हम बात करें तो ये अमेरिकन सुप्रीम, ये अमेरिका से डिराइव किया गया, मेजरली अमेरिका से ये लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है ये, अमेरिकन स्कूल ऑफ में। इसमें आप होम्स लिखिए, होम्स, HOLMES। जस्टिस होम्स जो हैं वो इसके फाउंडर हैं। ये जस्टिस होम्स जो है इसके फाउंडर हैं। जस्टिस होम्स जो है इसके फाउंडर हैं। ठीक है, जस्टिस होम्स इसके फाउंडर है। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए। तो ये बेसिक्स हैं आपके सोशियोलॉजिकल स्कूल के। फाउंडर दो हैं अलग अलग, मॉडर्न के तो आपने हियरिंग है, सोशियोलॉजिकल स्कूल के अलग हैं। फाउंडर जो है कॉम्टे हैं, कॉम्टे ने वो दिया है। और रेले स्कूल के वेल्डर होम्स है। जज मेड लॉ जो है वो इसके अंदर आता है। ये हमारे दो स्कूल्स ऑफ लॉ और कवर हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास जो है वो मैं शाम को 6 o'clock लूंगा, तब तक आप इस सबको रिवाइज कर लीजिए। 6 o'clock वी विल मीट अगेन फॉर द नेक्स्ट क्लास ऑफ TPA, सो दैट आर TPA के हमारे 3 सेशंस हो जाएं। ज्यूरिस्प्रूडेंस बहुत इजीली खत्म हो जाएगा। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।